आज के दिन ऑनलाइन कुछ भी खरीदने के लिए अमेजोन ऑनलाइन सबसे बड़ा स्टोर है। अमेजोन प्राइम वीडियो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अमेजोन वेब सर्विसेज अपनी फील्ड में नंबर 1, अमेजोन एलेक्सा, अमेजोन किंडल अपनी फील्ड में एकदम यूनिक, अमेजोन पे, अमेजोन म्यूजिक, यहां तक कि अब तो कुछ देशों में अमेजोन फ्रेश भी आ गया है जो राशन भी डिलीवर कर देता है। तो हाउ डिड अमेजोन बिकेम सो सक्सेसफुल? आज की जो डेट में अमेजोन की मार्केट कैप है वो 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो ऐसा क्या जादू किया जेफ बेजोस ने दुनिया पर कि अमेजोन तब से लेके अभी तक एक लीडिंग कंपनी बनी है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं केस स्टडी बाय ट्रेड व्लॉग। तो अमेजोन का बिजनेस मॉडल समझने के लिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं ये कहानी। आपको ले चलते हैं साल 1994 में, 1994 का ईयर। जेफ बेजोस अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी छोड़ देते हैं अपने स्टार्टअप पे काम करने के लिए। उस समय की नया जो कॉन्सेप्ट आया था इंटरनेट, इसमें जबरदस्त ग्रोथ होती हुई दिख रही थी। तो जेफ बेजोस सोचते हैं कि यही फ्यूचर है, क्यों ना इससे ही रिलेटेड कुछ किया जाए। इससे रिलेटेड क्या किया जाए? तो ये सोचते हैं कि एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाते हैं जहां पर लोग आएंगे, किताबें वहां से खरीद सकेंगे सस्ते दाम में, और वही मतलब सेलर्स भी आएंगे, वो बेच सकेंगे। ये अपने इस स्टोर का नाम रखते हैं अमेजोन। इस नाम को रखने के पीछे लॉजिक आपने कभी सोचा है? इस नाम को रखने के पीछे लॉजिक ये है कि अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन नदी भी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो इन्होंने सोचा कि जो मैं कंपनी बना रहा हूं ये भी दुनिया की सबसे बड़ी बुक स्टोर बनेगी, ऑनलाइन बुक स्टोर। इसीलिए इन्होंने नाम रखा अमेजोन। आइडिया ऑफ अमेजोन वॉज वेरी सिंपल, लेकिन अपने टाइम के लिए काफी यूनिक था। एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना जहां पर ढेर सारी किताबें एक जगह पर ही कस्टमर्स को मिल जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस रहा। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 1995 में इनकी वेबसाइट लॉन्च हुई थी। दिसंबर 1996 आते आते ये ऑलरेडी इनके पास थे 1,80,000 कस्टमर। जब ये 1997 में आए उस समय इनकी जो रेवेन्यू था वो 148 मिलियन डॉलर्स पहुंच गया था। और इसी दौरान जेफ बेजोस ने ये सोचा कि ये नहीं चाहते कि अमेजोन सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी बन के रहे, यानी कि इन्होंने 1997 में स्टॉक मार्केट पर अमेजोन को लिस्ट कराया, वो बन गई पब्लिक कंपनी। 1998 में जो इनका रेवेन्यू था वो 600 मिलियन डॉलर्स था। बहुत धमाकेदार इन्हें सक्सेस मिल रही थी बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अमेजोन को इतनी ज्यादा सक्सेस इतने कम टाइम में कैसे मिल रही थी? क्या जेफ बेजोस उस समय कोई बहुत जाने माने व्यक्ति थे? ऐसा कुछ नहीं था। इसके जो ये सक्सेस इन्हें मिल रही थी, इसके पीछे 2 मेन रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि अमेजोन का जो आइडिया था वो उस समय काफी यूनिक था और इनके कंपटीशन में कोई था ही नहीं, तो इन्हें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। जो दूसरा और एक बड़ा मेन रीजन है वो था फ्लाईव्हील इफेक्ट। अब फ्लाईव्हील क्या होता है? फ्लाईव्हील एक ऐसा पहिया होता है जैसे तुम कहीं से भी पुश करोगे वो और तेज घूमेगा। अमेजोन का जो बिजनेस मॉडल था वो एक तरह से फ्लाईव्हील इफेक्ट ही बन रहा था। कैसे? तो अमेजोन सस्ते दाम पर किताब बेचता था और इनकी वेबसाइट पर मिलियंस ऑफ किताबें अवेलेबल थी, यानी कि कस्टमर को बहुत बढ़िया सेवाएं मिल रही थी। कस्टमर एक्सपीरियंस गजब का था। तो जब कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा था तो और कस्टमर्स को मतलब वर्ड ऑफ माउथ से जो प्रमोशन होता है वो हुआ। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ यूज किया, मुझे बढ़िया लगा, मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, तो जब कस्टमर्स को मतलब अच्छी सर्विस मिल रही है तो उससे और कस्टमर्स आए, यानी कि इनकी वेबसाइट पर और ट्रैफिक आया। अब जब सेलर्स ने देखा कि इनकी वेबसाइट पर बढ़िया ट्रैफिक है तो सेलर्स भी अमेजोन वेबसाइट पर गए अपनी किताबें बेचने के लिए, स्पेशली थर्ड पार्टी कमीशन्ड जो सेलर्स होते थे वो। अब ये सेलर्स जब और अपनी किताबें लेके आए तो अमेजोन पर जो किताबें मिल रही थी वो और ज्यादा नंबर में बढ़ गई और नई नई किताबें मिलने लगी। फिर से इससे क्या हुआ? कस्टमर जो सर्विस थी वो अच्छी हुई। तो आप देख रहे हैं कैसा पूरा एक पहिया बन गया जो जहां से मारो वहां से आगे ही बढ़ रहा है। हर चीज दूसरी चीज में एक पॉजिटिव वे में अपना योगदान दे रही थी। और इसी के साथ साथ अमेजोन जितना भी कमाता था वो वेबसाइट पर डाल देता था, मतलब वेबसाइट को और अच्छा करने के लिए और किताबों का कॉस्ट और कम करने के लिए। क्योंकि आप अभी तक समझे हो या ना समझे हो, यहाँ पर सारा खेल तो कॉस्ट का ही और कस्टमर सर्विसेज का ही था।
1998 में दोबारा से जेफ बेजोस का थोड़ा सा दिमाग आगे बढ़ा और इन्होंने कहा कि मैं बस किताबें क्यों बेच रहा हूं, क्यों ना मैं इसी बिजनेस मॉडल का यूज करके अमेजोन की ही वेबसाइट पर गेम्स और म्यूजिक बेचने लगूं। ये भी जबरदस्त सक्सेस मिली इन्हें, इस स्टेप पर भी इतनी सक्सेस मिली कि 1999 में जेफ बेजोस टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बने। ये फ्रंट पेज पर आए थे। अब ये और नई नई टेक्नोलॉजी अपनाते गए, ट्राई करते गए, एक्सपेरिमेंट्स करते गए। इसी बीच ये एक टेक्नोलॉजी लाई, वन क्लिक बटन, यानी कि एक क्लिक करके आप सामान खरीद सकते थे। इसके दो फायदे हुए। एक तो कस्टमर एक्सपीरियंस दोबारा बहुत अच्छा हुआ। मान लीजिए कि अब मुझे कुछ खरीदना है तो पहले मैं उसे कार्ट में डालूं, फिर वहां से कंफर्म करूं, मैं बस वो एक बटन दबा दूंगी अमेजोन पर और मैं वो मतलब खरीद लूंगी। दूसरा इसका एक हिडन एडवांटेज था, यानी कि एक एडवांटेज तो इसका कस्टमर्स को था और दूसरा एडवांटेज इसका जो था वो सीधे सीधे अमेजोन कंपनी को था। दूसरा एडवांटेज ये था कि वन क्लिक बटन काम कब करेगा, जब आप इसमें पहले से अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, जैसे कि आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपके बैंकिंग जो बिलिंग एड्रेस होगा, बैंकिंग डिटेल, ये सब कुछ। तो जब ये डेटा अमेजोन को मिला तो अमेजोन इस डेटा का इस्तेमाल करके ये ट्रैक करता था कि एक कंज्यूमर क्या खरीद रहा है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके उस कंज्यूमर को और उसी तरह की एड्स दिखाई जाती थी, टारगेटेड एड्स होती थी, जिससे इनका रेवेन्यू और बढ़ा। मान लीजिए अगर मैं अभी अमेजोन पर जाकर एक फोन देख लूं तो हो सकता है मुझे अगले हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ वहां फोन ही दिख रहे हैं। एक और एडवांटेज जो इस वन क्लिक बटन का था वो ये था कि अगर मान लीजिए मुझे 2-3 क्लिक्स करनी है ना, मतलब प्रोडक्ट खरीदने में 2-3 स्टेप्स हैं, तो मैं कहीं ना कहीं बीच में सोच लूंगी कि शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है या फिर शायद मैं इसे बाद में खरीद सकती हूँ। लेकिन जब आपके पास वन क्लिक बटन होती है तो आप ज्यादा सोच ही नहीं पाते। तो कई बार लोग ऐसी भी चीजें से खरीद लेते थे जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। तो ये फिर से अमेजोन के लिए फायदा था। साल आया 2000 का और अब तक आते आते जेफ बेजोस को समझ में आ गया था कि ये बढ़िया चीज हो रही है। तो इन्होंने लॉन्च किया अमेजोन मार्केट प्लेस, यानी कि अब अमेजोन की जो वेबसाइट है उस पर सिर्फ बुक्स या सिर्फ गेम्स या फिर सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि कुछ भी बिकेगा। थर्ड पार्टी सेलर्स आएंगे, बेचेंगे, जो सेल्स होगी उससे अमेजोन थोड़ा कुछ % अपना ले लेगा और बाकी सेलर्स का और बाकी वो कस्टमर्स को डिलीवरी कर देगा। अब इससे एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ अमेजोन को, वो ये हुआ, मान लीजिए अगर अमेजोन कहते कि अब भाई हम सब बेचेंगे और हम बना के बेचेंगे। मान लीजिए वो कुछ बड़ी चीज बना रहे हैं जैसे कि अलमीरा हो गई या फिर टेबल चेयर बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब अगर ये खुद उन टेबल चेयर्स को बनाएंगे तो उन्हें स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस लेने पड़ेंगे, वेयर हाउसेस का खर्चा आएगा। लेकिन क्योंकि ये खुद बना नहीं रहे थे तो इनके जो वेयर हाउसेस का खर्चा था वो पूरी तरह से नलिफाइड था, जीरो खर्चा था उस वे में। बस जो सेलर बना रहा था वो इन्हें थोड़ा % दे रहा था और वो बेच रहा था। ट्रैफिक तो इनके पास था ही जबरदस्त। अमेजोन के पास इतना ट्रैफिक बढ़ा कि इनके पास डेटा स्टोरेज की कमी हो गई। ऐसे में जेफ बेजोस ने दोबारा सोचा कि हम दूसरे के डेटा स्टोरेज का यूज करके उसको पैसा दें, इससे अच्छा ये नई टेक्नोलॉजी है, इसमें भी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो हम ही क्यों ना इसमें इन्वेस्ट कर दें। जेफ बेजोस ने इसमें इन्वेस्टमेंट की और इससे जन्म हुआ अमेजोन वेब सर्विसेज का। आप मानेंगे नहीं लेकिन इस समय अमेजोन की जितनी सर्विसेज हैं उसमें से ये जो AWS है यानी कि अमेजोन वेब सर्विसेज, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। 40% प्रॉफिटेबिलिटी है इस सर्विस की। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जो ऑनलाइन चलती हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब अमेजोन वेब सर्विसेज का ही इस्तेमाल करते हैं। 2007 में अमेजोन ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, किंडल। ये था एक ई रीडर, पहला ई रीडर। यहां भी अमेजोन को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। अब जेफ बेजोस को तो ये शुरू से ही समझ आ गया कि पूरा जो खेल है ना वो कस्टमर सर्विस का है और लो कॉस्ट का है। तो सोचा गया कि ये ई किंडल जो ई रीडर हम बना रहे हैं किंडल, इसे लो कॉस्ट कैसे रखा जाए। तो जेफ बेजोस ने डिसाइड किया कि ये नॉन प्रॉफिट रहेगा, मतलब कि इस डिवाइस को बनाने में जितना खर्चा आता है उतने ही दाम पर ये बिकेगी, इससे अमेजोन कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा। लेकिन अब एक नया इनोवेशन किया तो उससे प्रॉफिट निकालेंगे कैसे। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो इस ई रीडर पर किताबें पढ़ी जाएंगी, जो ई बुक्स होंगी, वो रीडर्स को खरीदनी होंगी अमेजोन से। दोबारा से इनका जो ट्रैफिक था वो तो था इन पे, लोग वहां से किताबें खरीदते और किंडल पर पढ़ते। और क्योंकि किंडल वॉज वेरी, मतलब ऐसा था कि कोई भी खरीद सकता था, इतना ज्यादा उसका प्राइस था नहीं, तो फिर वो भी एक मतलब ह्यूज सक्सेस रही इनके लिए। यहां पर भी इन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला।
जहां जहां अमेजोन को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है वहां तो इन्होंने पैसा कमा कमा के धमाका कर दिया। अब वो प्रॉफिट में रहा या नहीं रहा वो एक अलग बात है, क्योंकि जेफ बेजोस उस पैसे को अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे। अमेजोन ने बेसिकली प्रॉफिट कमाना तो कुछ 2016 या 18 से शुरू किया, 2014 तक तो ये प्रॉफिट के नाम पे कुछ कमा ही नहीं रहे थे, क्योंकि जितना पैसा आता था ये उसे अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे। अमेजिंग आइडिया था ये भी। लेकिन ये जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ये अमेजोन को जहां जहां मिला इन्होंने धूम मचाई। लेकिन ऐसी कई जगह थी जहां पर अमेजोन को फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिला। जैसे कि अमेजोन ने अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहा 2014 में, एपिक फेल था, एपिक फेल, क्योंकि उस समय तक एप्पल एंड्रॉइड में वैसे ही बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा था, तो अमेजोन वहां घुस ही नहीं पाया उस कंपटीशन में। ऐसे ही देखा जाए तो इंडिया में अमेजोन के काफी पहले फ्लिपकार्ट आ गया था, और आज तक आप देखेंगे ना तो फ्लिपकार्ट का जो रेवेन्यू है, फ्लिपकार्ट की जो इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अमेजोन से 3 गुना ज्यादा है। तो फिर जहां जहां अमेजोन को फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिला वहां ये उतना कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, एक बात है जो नोट की जानी चाहिए कि इंडिया में अमेजोन की जो ग्रोथ है वो अमेजिंग है। अब हम आजकल जब कोरोना काल में जी रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बात करो और उसमें कोरोना का जिक्र ना हो। तो भाई लॉकडाउन लगा कोरोना की वजह, सारे बिजनेसेस शट डाउन हो गए, ज्यादातर बिजनेसेस घाटे में गए। लेकिन इसमें भी अमेजोन को घाटा नहीं हुआ, क्योंकि जब सब जो ऑफलाइन दुकानें थी या फिजिकल स्टोर्स थे वो बंद हुए तो लोगों ने अपना सामान कहां से मंगाया? अमेजोन से। दोबारा से अमेजोन की चांदी चांदी हुई लॉकडाउन में भी। ऐसे जेफ बेजोस ने मतलब कहां से शुरू किया था आप देखिए, किताबों का स्टोर बनाया था, और उस बिजनेस मॉडल पर चलते चलते आज भी कहीं ना कहीं अमेजोन उसी बिजनेस मॉडल पर चल रहा है, और आज 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की इनकी मार्केट कैप है। ये थी आज की स्टोरी जो थी अमेजोन की बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और बिजनेस मॉडल्स एक्सप्लोर करें, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कौन सी कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। हम आपके लिए वो बेशक लाएंगे। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।